नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। श्रम नीतियों के विरोध में कर्मचारियों का धरना, स्थायी भर्ती की मांग तेज। इंटक ने किया 1 घंटे का बहिष्कार, देशव्यापी हड़ताल को समर्थन। बस स्टॉप पर अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से मची सनसनी। रिटायरल लाभ मामले में डीईओ पर हाईकोर्ट का 10,000 रुपए जुर्माना। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और लेबर कोड्स के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान वक्ता एचपी पटेल ने कहा कि विभागों में लंबे समय से खाली पड़े बैकलॉग पदों को शीघ्र भरा जाए और नियमित भर्तियां शुरू की जाए। उन्होंने ठेका प्रथा के तहत 2 से 5 वर्ष की अल्पकालिक नियुक्तियों पर रोक लगाने और कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग की। पटेल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो ऑल इंडिया बॉडी के आह्वान पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज का धरना भारत सरकार के श्रम विरोधी लेबर कोड्स भर्ती नहीं करने के लिए, उसके विरोध में भर्तियां चालू करे। बहुत सारे बैकलॉग्स बचे हैं, उनको करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके ठेका प्रथा में जो भर्तियां की जा रही हैं 2 साल 5 साल के लिए, वो बंद होनी चाहिए। और स्थायी भर्तियां, स्थायी नियुक्तियां जो ना कर्मचारियों की होनी चाहिए। इसको लेके हम लोगों का जाना है आज हड़ताल और प्रदर्शन है। निश्चित तौर पे यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे जो ना हमारी ऑल इंडिया बॉडी जो भी प्रोग्राम बनाएगी और निश्चित तौर पे बनाएगी ही बनाएगी। हम आगे और भी 2 दिन 4 दिन और अनिश्चित हड़ताल के लिए भी जो ना आगे जा सकते हैं। देश की ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी को सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक खमरिया ने द्वार क्रमांक 1 पर 1 घंटे का बहिष्कार किया। यूनियन ने केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं का विरोध करते हुए इसे श्रमिक अधिकारों के संकुचन की पहल बताया। INWF पदाधिकारियों ने कहा कि नए लेबर कोड से नौकरी की सुरक्षा, यूनियन अधिकार और सामाजिक सुरक्षा कमजोर होती है। आज यहाँ पर क्या मांगे हैं? आज पूरे देश में समस्त सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिस पर खमरिया की सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक ने भी आज 1 घंटे का बहिष्कार करते हुए कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। साथ ही आज रेल हो, डाक हो, बैंक हो, सुरक्षा संस्थान हो, मजदूर वर्ग के जितने भी लोग हैं, साथ में किसान भी, पूरा देशव्यापी आज हड़ताल में है। जैसा कि विदित है आप लोगों को कि देश में जो काला कानून लेके आया गया है, जो हमारे मजदूर हितों के जो कानून थे, 44 कानून थे, उसमें से 29 कानूनों को बदलकर 4 संहिताओं में, 4 लेबर कोड में बदल दिया गया है, जो कि उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी क्लॉज हैं वो मजदूर विरोधी हैं। और उसके संबंध में आज समस्त ट्रेड यूनियन ने आह्वान करते हुए देश में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि 21 नवंबर 2025 को ये लेबर कोड जारी कर दिए गए हैं। अभी इंप्लीमेंट होना 1 अप्रैल से, सरकार कहती है कि 1 अप्रैल से इसको जारी करेंगे। के पहले हम लोग ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं, साथ में हड़ताल भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार निगोशिएट करे, बातचीत करे और मजदूर विरोधी जो कानून है उनको बदलकर मजदूर हित की बात करे। मैं आनंद शर्मा, राष्ट्रीय सचिव INDWF। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि लगातार नए नए कानून बन रहे, नए नए संशोधन, और कानून या संशोधन हमेशा बेहतरी के लिए होता है। लेकिन हमारा इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि चाहे जिस तरह का भी कानून सरकार बनाए, लक्ष्य है लोगों को नुकसान पहुंचाना। इसी तरह से जो ये 4 लेबर कोड बिल्स लाए गए, ये भी मजदूरों के हकों पर, मजदूरों के अधिकारों पर डकैती डालने के लिए ये किया गया, चलाया गया ये षड्यंत्र है। और आपको पता होना चाहिए, हम आम आदमी को पता है, आजकल तो हर किसी को पता हो गया कि आखिर 29 हमारे जो कानून थे ऐसे ही नहीं बने थे। बहुत से कानून ऐसे थे जो उस समय अंग्रेजों के जमाने में हमारे लिए लागू हुए थे। अंग्रेजों से भी बदतर मजदूर परस्त है ये सरकार। ये मजदूर हितैषी नहीं है। उनने जो मजदूर के हित में कानून बनाया था उनको ये सरकार बदल रही। पिछले
70 सालों में जो कानून मजदूरों के हित में बने थे वो कानून ये सरकार बदल रही। हमारी स्थितियां ये थी कि अगर कोई ठेकेदार, कोई सरकार, कोई व्यवस्था अगर श्रम संहिताओं का पालन नहीं करती, अगर कानून का पालन नहीं करती, तो हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर राज था, हमारे लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जेल तक जाने की व्यवस्था थी। वो सारे कानून बदल दिए गए। अभी 4 कानून जो आए हैं, उन चारों कानूनों में सबसे पहली बात क्या होगी, 300 से कर्मचारी, 300 कर्मचारी से कम कर्मचारी संख्या वाला अगर कोई कारखाना है तो उसका मालिक जब चाहे तब कर्मचारी को निकाल देगा। अभी 300 वाले ही तो सब बचे हैं, बड़े बड़े कारखाने तो सब बंद हो गए। कुछ दिन बाद खमरिया भी 300 वाली हो जाएगी, जेआईएफ 300 वाली हो गई, बीएफजे 300 वाली होने वाली है, सीओडी 506 300 वाले पहुंच चुके। तो ये कुल मिला के कारखाने धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जब मर्जी हो नौकरी लगाओ, जब मर्जी हो निकाल दो। ठेकाकरण बढ़ेगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी, ठेकेदारी होगी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आएंगे, फिक्स टर्म वर्कर्स आएंगे। उनको आज की तारीख में भी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और फिक्स टर्म वर्कर है उनके साथ शोषण हो रहा, सरेआम अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा। जब पूरी तादाद में पूरी तरह से वही आ जाएंगे तो जैसा हो चाहेगी सरकार, जैसा चाहेगी व्यवस्था, वैसा उनके साथ व्यवहार होगा। इसलिए देश के तमाम हमारे जो 10 श्रम संगठन है बीएमएस को छोड़कर, और साथ ही साथ हमारे जो किसान संगठन है जो सालों साल लड़े थे अपने हकों के लिए, तमाम बॉर्डर्स में दिल्ली के आसपास धरना देके लगातार प्रदर्शन करके सैकड़ों 800 से ज्यादा किसान उसमें मारे गए थे। उन लोगों ने जिन कानूनों को रोक लिया था, कृषि कानूनों को, उनको भी पिछले दरवाजे से लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए तमाम हमारे किसानों के संगठन, हमारे तमाम मजदूरों के संगठन, हम लोगों ने तय किया कि इस देश के राजनेताओं पर अब ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो राजनेता जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं, वो राजनेता जो अपने आप को मजदूरों के बीच में पला बढ़ा कहते हैं, वो इस देश को बेच रहे, वही संगठनों को बेच रहे, कारखानों को बेच रहे, कारखानों के कानूनों को बेच रहे, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे। इसलिए अब आवश्यकता आ गई है कि अब मजदूर खुद जागे। कहते हैं कौन किसे अब यहाँ बुलाए, ऐन वक्त नजदीक आ गया, बिना जुटे तब पूर्ण न होगा, मौसम का संकेत आ गया। मेरा नाम अरुण दुबे है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन का, मजदूरों के बीच का काम करता हूं और आप सबका साथी हूं। जबलपुर के पनागा थाना क्षेत्र में बमनोदा बाईपास स्थित बस स्टॉप पर करीब 55 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। शव 12 से 24 घंटे पुराना होने की आशंका है। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी गई है और शिनाख्त के प्रयास जारी है। थाना पनागर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बमनौदा बाईपास के पास स्थित एक बस स्टॉप पर एक अधेड़ व्यक्ति की डेड बॉडी है। लिहाजा इस पर से पुलिस मौके में पहुंची थी और उस शव का पंचनामा करके और बॉडी को मेडिकल रवाना किया गया था। ये पुरुष जिसका शव मिला था ये अज्ञात है, अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लिहाजा मर्ग कायम करके जाँच की जाए। सर ये सबसे जो शव पड़ा हुआ था लगभग कितना पुराना था? ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 12 से 24 घंटे के लगभग का शव रहा होगा और बुजुर्ग करीबन 55 साल के आसपास का व्यक्ति था और इसके शरीर में कोई चोट चपेट के निशान तो नहीं थे, परंतु मृत्यु का कारण अज्ञात था। लिहाजा शव को कब्जे में लेकर इसका पीएम कराया। जबलपुर हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की रिटायरल लाभ रोकने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी पर 10,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय के अनुसार कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया मानते हुए कड़ा रुख अपनाया। साथ ही चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह में जवाब नहीं देने पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। ये एक मामला प्रकाश नारायण गुप्ता है, रिटायर्ड एम्प्लॉई, इनके द्वारा लगाया गया है। इनके रिटायरल क्लेम विथहोल्ड कर लिए गए हैं, जिसको लेके याचिका दायर की गई थी, जिसमें मूल रूप से जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के द्वारा एक पत्र दिया गया था 2011 में, जिसमें ये कहा गया था कि इनके द्वारा जो राशि कटौती की, ईपीएफओ वगैरह की जो कटौती की गई है उसका अब डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हम इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी में पिछली सुनवाई को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को कि आगामी तिथि पर जिला शिक्षा अधिकारी जवाब प्रस्तुत करे और एफिडेविट प्रस्तुत करे कि अभी तक इनने क्या कार्रवाई की गई और रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाया कि नहीं। और यदि एफिडेविट प्रस्तुत नहीं होता है
तो जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। आज सुनवाई के दौरान एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, किंतु वो न्यायालय में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि उन्हें एफिडेविट क्यों नहीं दिया है। इससे न्यायालय ने काफी नाराजगी व्यक्त की और उनके द्वारा एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए एक समय की मांग की गई। तो कोर्ट ने वो सख्त रवैया अपनाते हुए अवसर तो प्रदान किया कि न्याय हित में एक अवसर दिया जाता है, तो 1 हफ्ते का समय प्रदान किया गया है। और चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी न्यायालय के आदेश होने के बाद रिश्वत पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तो उनके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि 10,000 रुपये का जुर्माना जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से लगाया जाता है। साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि अगली तिथि 7 दिन के अंदर यदि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और पूर्व आदेश का पालन नहीं होता है, तो अगली तिथि में स्कूल एजुकेशन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहना पड़ेगा। थाना रांची क्षेत्र में एक्सीडेंट के बाद हुए विवाद में क्रेटा कार चालक एकांश साहू की चाकू मारकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 8 फरवरी की रात गोकुलपुरी में हुई थी, जहां मारपीट के दौरान सीना और पेट में वार कर आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल जब्त किए। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। ये थाना रांची क्षेत्र में दिनांक 8 तारीख की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना इस प्रकार है कि एकांश साहू नाम के जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई थी, वो अपनी गाड़ी से गोकलपुर से थाना रांची जा रहे थे, तभी एक बाइक की टक्कर उनकी गाड़ी से हो गई, जिससे एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद बाइक चालक और एकांश साहू, इनके कुछ साथी थे एकांश साहू के साथी, उन्होंने बातचीत की और मामला एक तरह से निपटा दिया था कि गाड़ी की मरम्मत कर दें, मदद करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद जिसने एक्सीडेंट किया था बाइक सवार ने, वो अपने कुछ साथियों को लेकर आया और साथ में लेके आने के बाद एकांश साहू जो मृतक है उनके साथ मारपीट की और इसमें उनको चाकू से हमला किया। जब हॉस्पिटल एकांश साहू मृतक को पहुंचाया गया तब जाके उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की, मामला दर्ज किया हत्या की धाराओं में, और SP सर के मार्गदर्शन में टीम गठित की। वो लगातार इस मामले में आरोपियों को पकड़ने की तलाश की गई। इसमें जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी वहीं छूट गई थी, तो जिसके आधार पर उस गाड़ी के मालिक से पता किया, जिन्होंने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने रांची क्षेत्र में किसी को बेची है। उस आधार पर जो आरोपी है उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने ये गाड़ी बताई कि शिवम वाजपेयी नाम के व्यक्ति को बेचना बताई। शिवम वाजपेयी और अन्य आरोपियों को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ की, तो उसमें अन्य आरोपी जिसमें सुधीर चौधरी, अंकित चौरसिया, कमलेश महोबिया, सुमित चौधरी, जय बेन, छोटू ठाकुर व अन्य साथी के साथ मिलकर इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। अभी के समय में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम अंकित चौरसिया, जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए उनका नाम है शिवम वाजपेयी, सुधीर चौधरी, सुमित चौधरी और अंकित चौरसिया। वह अन्य लोगों की गिरफ्तारी, जिनका नाम है कमलेश महोबिया, जय बेन, छोटू ठाकुर व एक अन्य साथी उनका फरार है, जिनकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई है। संस्कार धानी जबलपुर के शुक्रवारी बजरिया स्थित श्री तरण दिगंबर जैन चैत्यालय में 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव के पूर्व स्वर्ण कलश के साथ विशाल घट यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता की। शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुष्पवती नगरी संवत्सरण मंडप पहुंची, जहां स्वर्ण कलश समाज को समर्पित किए गए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जय तारन तरन देव की। बहुत ही साथी से पुण्य का उदय है संस्कार दानी जबलपुर की सकल तारन तरन दिगंबर जैन समाज का। हमारे बुजुर्गों ने शुक्रवारी बजरिया हनुमान ताल में सुंदर सा चैत्यालय बनाया था और अभी युवा पीढ़ी और सकल तारन समाज ने उसका जीर्णोद्धार करके मनोहारी शिखर और 3 सुंदर वेदियों पर माँ जिनवाणी की स्थापना के लिए 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है और उसकी खुशी में आज घट यात्रा निकाली गई, स्वर्ण कलश समर्पित किए गए। ऐतिहासिक उत्सव जबलपुर में होने जा रहा है और आज जिस हिसाब से सकल तारन समाज में उत्साह था वो अद्वितीय है। उस हिसाब से मैं तमाम तारन गुरु महाराज के भक्तों को और इस सुंदर से आयोजन की सकल जैन समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि संस्कार धानी आइए
और फूटा ताल में हमारी जो पुष्पवती नगरी बनी है उसमें 13, 14 एवं 15 फरवरी को 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेकर मनोहारी वेदी पर जिनवाणी स्थापित करेंगे और स्वर्ण कलशारोहण करके इस चैत्यालय को स्वाध्याय के लिए समर्पित करेंगे। पुनः सुंदर से आयोजन के लिए संस्कारधानी जबलपुर समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।